और आप मनुष्य हो कि नहीं आपको पहचानने के एक सरल तरीका बता देता हूं, फिर कथा में मैं आगे बढ़ूं। माता जी, तुम मनुष्य हो कि नहीं पहचानने का एक तरीका है। अगर मनुष्य हो तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, और नहीं हो तो अपने जीवन में मनुष्य बनूं। कौन सा तरीका है? बोले वो तरीका यह है, जब कभी ऐसा दिन आ जाए कि तुम दिन भर से भूखी रहो और शाम को तुम्हें अचानक से भोजन मिले। जब तुमको भोजन मिले तो उसी समय एक भूखा व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हो जो खुद भी भूखा हो, तुम भी भूखे हो, सामने वाला भी भूखा है। अगर उस भूखे व्यक्ति को देखकर तुम्हारा भी भोजन खाने का मन नहीं हुआ तो समझ जाओ तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्यता है। और भूखे व्यक्ति को देखकर भी तुम गपर गपर खा रही हो, उसको देख के तो समझ जाओ कि तुमने मनुष्य का शरीर तो धारण किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं है। दूसरों में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पशु पक्षी भी पेट भरते हैं, जो दूसरों में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो दूसरों में। माता जी, कभी किसी का एक्सीडेंट देख लो या कभी किसी को दर्द में देख लो, तुम्हारी रात भर नींद ना आए तो समझ जाना तुम मनुष्य हो। और तुम ही अगर किसी को लाठी मार रहे हो, तुम ही किसी को दर्द दे रहे हो, इसका मतलब तुम मनुष्य नहीं हो। मनुष्य का शरीर धारण करके रखा है, लेकिन तुम्हारे गुण राक्षस के भांति हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये राक्षस के भांति गुण होते हैं, इसलिए मनुष्य बनो अपने जीवन में। अच्छा, मैं एक चर्चा और आपको बता दूं। जब माताजी राम जी ने कुंभकर्ण की पत्नी को मारा था, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी, सुना कि नहीं नाम? जब कुंभकर्ण की पत्नी को राम जी ने मारा था, कुंभकर्ण को मारा था, तो पत्नी गई थी राम जी के पास। राम जी से जाके कहा था, राम जी तुमने हमारे पति कुंभकर्ण को क्यों मार दिया? राम जी ने कहा, हमने इसलिए मार दिया क्योंकि ये कुंभकर्ण पापी था, हमारे भक्तों पे अत्याचार करता था। और जब भक्तों पे आदमी अत्याचार करता है तो भक्त प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान का अवतार हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म जीतता है और धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार ले लेते हैं। भक्त कथा सुनते हैं और उनकी प्रार्थना हम सुनते हैं, इसलिए हम अवतार ले लेते हैं। कहते हैं कुंभकर्ण की पत्नी ने तुरंत कहा, निद्रा देवी ने, बोले राम जी आज के बाद अब आप कभी अवतार ही नहीं ले पाओगे किसी भक्त के लिए। राम जी ने कहा, देवी तू तो बड़ी चालाक है, तूने ऐसा क्या सीख लिया कि मुझे अवतार नहीं लेने देगी आज के बाद? तब निद्रा देवी ने राम जी से कहा था कि राम जी आप अवतार तो तब लोगे जब दुनिया के भक्त आपकी भक्ति कर पाएंगे। राम जी ने कहा, हाँ वो बात तो सही है। तो निद्रा देवी ने कहा था, बोले राम जी जब कोई आदमी आपकी कथा सुनने के लिए बैठेगा और जैसे ही उसका तार राम जी आपसे जुड़ने वाला रहेगा, उसी समय में निद्रा देवी आकर उस पर सवार हो जाऊंगी। तो या तो उसको नींद ला दूंगी, या तो उसके मन को भटका दूंगी, वो इधर उधर बात करने लगेगी, या तो वो इधर उधर देखने लगेगी। लेकिन जैसे ही राम जी से तार जुड़ने वाला रहेगा, उसको निद्रा या उसको बात करवा के मैं उसके मन को भटका दूंगी, और फिर वो राम जी की प्रार्थना नहीं कर पाएगा और राम जी अवतार नहीं ले पाएंगे। तो आज भी माता जी जब हम कथा सुनते हैं ना, 3 घंटे की फिल्म देखो तो कभी नींद नहीं आती है, लेकिन कथा सुनने बैठो तो नींद आने लगती है। 3 घंटे की फिल्म देखो तो कभी पैर दर्द नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अगर 1 घंटे बैठो तो पैर आड़े टेढ़े सीधे होने लगते हैं आदमी के। आदमी से 4 घंटे मोबाइल चलाने के लिए कहोगे, आदमी एक आसन पर 4 घंटे मोबाइल चलाते रहेगा, पर आदमी से 5 मिनट भजन करने के लिए कहोगे तो भजन में मन नहीं लगता, मोबाइल चलाने में पूरा मन लगता है कि नहीं? ये कलयुग, वो निद्रा देवी हावी होती है। इसलिए कथा आपको सुनाई कि माता जी भी तुम्हारा भी राम से कनेक्शन जुड़ने वाला है और तुम बात करने लगती हो आजू बाजू में। इसलिए वार्तालाप मत किया करो। जितनी देर कथा में बैठना है, बड़े प्रेम से राम से हमें अपने मन को जोड़ना चाहिए, पर हमें मन ना लगे हम उठ के चले जाएं। लेकिन जितनी देर कथा को श्रवण करें, हमें प्रेम से कथा को श्रवण करना चाहिए। और जब प्रेम से श्रवण करते हैं तो वो कथा हमारे दिल में भी बैठती है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, या काहू से लड़ पड़े या उठ के भग जाए।
कबीरदास जी कहते थे जब आदमी के पूर्व जन्म के पाप रहते ना तो उसको हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती है, या तो वो कोई किसी से लड़ने लगता है या उठ के भग जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।